इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है 1850 का समय दिखाते हुए, जहां पर एक राइटर बहुत ही जल्दी में होता है। उस राइटर को बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, इसीलिए वो उस जगह पर चला जाता है जहां पर वो खबर उसे मिलेगी। बहुत ज्यादा ट्रेवल करने के बाद वो राइटर घर के पास पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगा, जिससे कि एक लेडी उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई कस्टमर है। लेकिन जब उस राइटर ने बताया कि मैं यहाँ थॉमस नाम के एक आदमी से मिलने आया हूँ, तो उस लेडी ने उसे अंदर बुला लिया। दरअसल थॉमस उस लेडी का हस्बैंड होता है, जो कि अंदर की तरफ बैठा हुआ था। अब उस राइटर के कहने पर वो लेडी उसे थॉमस यानी कि अपने हस्बैंड के पास लेकर चली जाती है। वो राइटर तो थॉमस के पास आकर कहता है कि मैं इतने दूर से आपसे ही मिलने आया हूँ। थॉमस थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है जिससे कि लोग उससे मिलने आए। इसीलिए अब थॉमस उस राइटर से उसका असली रीजन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब जाकर राइटर कहता है कि मैंने आपके बारे में एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनी है और वो उस अनोखी कहानी पर किताब लिखना चाहता था। लेकिन इससे पहले उस राइटर को थॉमस की वो पूरी कहानी जाननी थी जो उसके लाइफ से रिलेटेड होती है, पर थॉमस पता नहीं क्यों उस राइटर को अपनी कहानी बताने से मना कर रहा था। हालांकि यहाँ राइटर ने थॉमस को काफी सारे पैसे देने का वादा किया, जिससे कि वो अपनी कहानी बताए। लेकिन थॉमस एडवाइस देता है कि ये सारी कहानियां तुम्हें किताबों में मिल जाएंगी, तुम उसे जाकर देख सकते हो। बट राइटर को जो किताब लिखनी थी, उसने डिसीजन लिया होता है कि वो ये कहानी थॉमस के मुंह से ही सुनेगा। इतना ज्यादा कन्विंस करने के बाद भी थॉमस उस राइटर को मना कर देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण वो राइटर तो वहाँ से जाने लगा। तभी थॉमस की वाइफ उसे रोकने लग जाती है। थॉमस की वाइफ ने उससे माफी मांगी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि थॉमस का बिहेवियर ऐसा ही है। जो कहानी तुम सुनने आए हो, थॉमस ने मुझे भी अच्छे से बताई नहीं। लेकिन फिर भी थॉमस की वाइफ उस राइटर को रोककर थॉमस को कन्विंस करने चली जाती है कि उसे अपनी ये कहानी एक बार तो बतानी ही चाहिए। साथ ही साथ थॉमस का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और उन्हें पैसों की भी जरूरत थी। इसीलिए अब अपनी वाइफ के बहुत ज्यादा फोर्स करने और पैसों की कमी के कारण थॉमस को राजी होना पड़ता है अपनी कहानी उस राइटर को बताने के लिए। अब वो राइटर थॉमस के पास आकर बैठ गया था। थॉमस कहता है कि ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे लाइफ से रिलेटेड है, जो बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। थॉमस कहता है कि मैं तुम्हें तब तक कहानी सुनाऊंगा जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता। राइटर भी एकदम एक्साइटमेंट में वो कहानी सुनने लग जाता है। दरअसल ये कहानी थी 1820 की, जहाँ समुद्र में व्हेल्स का शिकार काफी ज्यादा हुआ करता था। लोग भारी मात्रा में व्हेल्स को पकड़ते और उनकी बॉडी से ऑयल बनाते। इन दिनों मार्केट के अंदर व्हेल के बॉडी से निकाले गए तेल की कीमत काफी ज्यादा हुआ करती, इसीलिए सभी लोग ट्राई करते कि वो बड़ी से बड़ी व्हेल को मारे और अपना धंधा आगे बढ़ाएं। उस जगह पर तो ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी कि कौन सबसे ज्यादा व्हेल्स पकड़ कर लेकर आएगा, जिससे कि उनकी आमदनी काफी ज्यादा बढ़ सकती थी। बड़े से बड़े जहाज बनाए जा रहे होते हैं जो समुद्र की कड़ी लहरों का सामना करते हुए व्हेल्स को पकड़ सके। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ व्हेल्स को मारकर उनके ऑयल बनाकर बेचते थे। अब हमें ओवेन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो इन्हीं सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया करता था। ओवेन की हाल ही में शादी होने के कारण उसकी एक वाइफ भी थी जो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा हैप्पी था। ओवेन भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता वो भी व्हेल्स को पकड़कर उनके बॉडी से ऑयल निकाला करती। अब ओवेन डायरेक्टली जाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड से मिलता है, जो उसे एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी आज तक का सबसे बड़ा जहाज बना रही है जो समुद्र में जाकर व्हेल्स को ढूंढेगी, और इस मिशन का इंचार्ज वो तुम्हें बनाना चाहते हैं। लेकिन ओवेन इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उन लोगों ने कहा होता है कि अगली बार के मिशन में वो उसे शिप का कैप्टन बनाएंगे, और ओवेन को शुरुआत से ही कैप्टन बनना था। लेकिन हेड और उसके बाकी लोगों ने जॉर्ज नाम के एक आदमी को शिप का कैप्टन बना दिया होता है। जॉर्ज किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था, इसीलिए जानबूझकर उसे कैप्टन बना दिया जाता है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से ओवेन ने इस मिशन पर जाने से मना कर दिया था। लेकिन अब उस कंपनी का हेड कहता है कि तुम्हारी सैलरी डबल कर दी जाएगी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ओवेन बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आदमी है, और वो ओवेन को आश्वासन भी देते हैं कि वो उसे नेक्स्ट टाइम कैप्टन जरूर बनाएंगे। सैलरी ज्यादा होने पर ओवेन मान तो गया था, लेकिन वो उनसे रिटर्न में लिखवा कर लेता है कि नेक्स्ट टाइम वही कैप्टन बनेगा। अब ओवेन सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मिशन पे जाने की तैयारी करने लग जाता है। लेकिन यहाँ ओवेन की वाइफ बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी कि वो इस मिशन से वापस लौट कर आएगा भी कि नहीं। ओवेन की वाइफ ने उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहा और ये वादा भी करवाया कि वो वापस लौटकर किसी भी हालत में आएगा। ओवेन भी अपनी वाइफ को प्रॉमिस करके निकल पड़ता है बंदरगाह की तरफ। वहाँ कंपनी वालों ने जहाज पर जाने के लिए सारी चीजें तैयार करके रखी होती हैं। अब हमें जॉर्ज दिखाया जा रहा था जो किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था और उसे ही शिप का कैप्टन बनाया गया होता है। जॉर्ज के फादर तो उसे समझा रहे थे कि कैप्टन बनना बहुत ही
बड़ी बात है और तुम्हें इसे अच्छे से निभाना भी पड़ेगा। जॉर्ज अपने फादर को बाय करने लगता है और जहाज पर चढ़ जाता है। शहर के कई सारे लोग उन सभी को यहाँ से बाय करने आए थे। उन सभी एम्प्लॉइज में थॉमस नाम का एक लड़का ही था। ये वही थॉमस होता है जिसे कि प्रेजेंट में राइटर मिलने आया था, यानी कि उसका जवान रूप। सभी एम्प्लॉइज और कैप्टन जहाज पर चढ़ चुके थे अपना अपना काम करने के लिए, और अब बहुत ही कम समय में जहाज पानी पे उतर के आगे बढ़ने लग जाती है। अब ओवेन और जॉर्ज को मिलते हुए दिखाया जाता है, जो एक दूसरे को ग्रीटिंग्स कर रहे थे। लेकिन ओवेन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि कैप्टन की जो पोजीशन उसे मिलनी चाहिए वो एक नाकारा पॉलिटिशियन के बेटे को मिल गई है। लेकिन अब पोजीशन सेट होने के बाद ओवेन को कैप्टन की बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन वो बड़ा सा जहाज जैसे ही थोड़ी दूरी पर चलता है, अचानक उसमें कुछ खराबी आ गई थी, जैसे कि नीचे उसे किसी ने पकड़ लिया हो। ये सारी बातें जॉर्ज के तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन ओवेन जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था वो सभी लोगों को कमांड देने लगता है कि तुम ये करो और तुम ये सब, क्योंकि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद उसे सारी चीजें पता चल चुकी होती हैं जहाज और समुद्र के बारे में। ओवेन तो मानो एक कैप्टन की भूमिका निभा रहा था, जो सभी को सॉल्यूशन बताता है कि उन्हें कैसे जहाज को ठीक करना होगा। दूर खड़ा जॉर्ज ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहा होता है, क्योंकि उसके कैप्टन होते हुए भी सभी लोग ओवेन की बात मान रहे थे। बहुत ही कम समय में ओवेन ने जहाज की वो प्रॉब्लम ठीक कर दी और अब जहाज अपनी मंजिल की तरफ जाने लगता है। अब जब सभी लोग रात के समय खाना खा रहे थे, तब जॉर्ज ने ओवेन की काफी ज्यादा बुराई की। वो तो कहता है कि तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हो और किसान परिवार से आते हो, इसीलिए तुम्हें हम जैसे अमीरों के बीच बिल्कुल भी रहना ही नहीं चाहिए। ओवेन चाहता तो जॉर्ज को मजा चखा देता, लेकिन जॉर्ज कैप्टन है, इसीलिए ओवेन ने अपना गुस्सा शांत कर लिया और वहाँ से दूर चला गया। दरअसल इस पूरे शिप पर गरीब लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, क्योंकि उनका मानना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमीर तो अमीर ही रहेंगे और गरीब तो गरीब। अब अगले दिन जॉर्ज कैप्टन होने के नाते ओवेन को अलग अलग टाइप के कमांड दे रहा था, जो उसे फॉलो करने ही पड़ रहे थे। ओवेन के साथ उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी मौजूद होता है, जो उसके सफर में आगे जाने वाला था। अब इन्हीं सारी बहस के दौरान ओवेन को एक बहुत ही बड़ा समुद्री तूफान दिखाई देता है, इसीलिए उसने जॉर्ज के पास जाकर कह दिया था कि हमें अपनी शिप को यहाँ से दूर ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम तूफान में फंस गए तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन यहाँ जॉर्ज बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो ओवेन से अपना कमांड ले। उसने तो अब गुस्से में आकर सभी एम्प्लॉय से कह दिया था कि हम तूफान के अंदर ही बढ़ेंगे। देखते ही देखते तूफान उनकी शिप पर हावी होने लग जाता है, जिससे कि कई सारी चीजें टूटने लगी थी। हालांकि ओवेन अभी भी उनसे कह रहा था कि हम वापस पीछे मुड़ सकते हैं, लेकिन जॉर्ज ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और शिप को अंदर लेकर ही चलता गया। कई मिनटों तक तो वो भयानक तूफान के अंदर फंसे रहे, लेकिन कुछ पल बाद वो सब बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ जॉर्ज ने पता नहीं क्यों डिसीजन लिया था कि वो व्हेल्स का शिकार किए बिना ही अपने आइलैंड वापस लौटेंगे। लेकिन ओवेन जॉर्ज को आकर समझाता है कि अगर हम खाली हाथ गए तो इन सारे मजदूरों को पैसे नहीं मिलेंगे और हमें किसी भी हालत में बहुत सारे व्हेल्स का तेल निकाल कर जाना ही होगा। यहाँ पहली बार जॉर्ज ओवेन की बातों से कन्विंस हो चुका था, इसीलिए अब वो डिसीजन लेता है कि वो अपने सफर में आगे बढ़कर व्हेल्स को पकड़ेंगे। अब पूरे एक हफ्ते बीतने के बाद उनकी शिप उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर काफी सारी व्हेल्स होती हैं। अपना टारगेट सामने देखने के बाद ओवेन और उसके कई साथी छोटी छोटी नावों में चले गए थे उन्हें पकड़ने के लिए। ओवेन ने तो अपना नुकीला भाला निकाला और एक व्हेल की बॉडी में मार दिया। थोड़ी देर तक वो व्हेल तड़पने के बाद वो अपना दम तोड़कर वहीं मर जाती है। ओवेन के साथी तो इस बात से खुश होकर व्हेल को अपने साथ लेके शिप पर आ गए थे। व्हेल के तो बॉडी पार्ट को काटकर उसके बॉडी से तेल लगातार निकाला जा रहा था। व्हेल का शरीर काफी बड़ा होता है, इसीलिए अंदर का मांस काटने के लिए किसी छोटे जन को अंदर जाना पड़ेगा। इसीलिए ओवेन ने बिना कुछ सोचे समझे थॉमस को ही अंदर डाल दिया, जो काफी छोटा होता है। अब एक व्हेल का शिकार तो हो गया, लेकिन अगले दिन उन्हें और कोई भी व्हेल दिखाई नहीं देती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें बहुत ही कम तेल के साथ अपने आइलैंड पर वापस लौटना पड़ेगा, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही कम मुनाफा साबित हो सकता था। अब तो धीरे धीरे उनके पास रखा हुआ सारा खाना भी खत्म होने लग गया था, इसीलिए अब जॉर्ज पास ही में मौजूद एक आइलैंड पर थोड़ा रुकने का इंतजाम करता है। वो सभी लोग उस आइलैंड पर उतर चुके थे। अब जॉर्ज, ओवेन और उसकी पूरी टीम वहां पर आकर एक कैप्टन से मिलती है, जो उन्हीं की तरह समुद्र में जाकर व्हेल्स का शिकार किया करता था। वो कैप्टन तो उन सभी को बिठाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा होता है कि हमारी टीम व्हेल्स का शिकार करते हुए समुद्र के एकदम बीचों बीच पहुंच गई थी और फिर हमारा सामना हुआ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल से। ये एक जाइंट व्हेल थी जो करीब 100 व्हेल्स को कंबाइन करने पर बनाई जाती है, लेकिन उस जाइंट व्हेल ने कैप्टन की शिप पर हमला कर दिया, जिससे कि उनकी पूरी शिप ही डिस्ट्रॉय हो गई। इस हादसे में तो कैप्टन का एक हाथ कट जाता है और तब से ही उस जगह पर जाने से कोई भी डरता था,
लेकिन यहाँ ओवेन और उसका दोस्त जो कि एक सिग्मा मेल था, उन्हें ये बातें एक मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं, जिसे कि सिर्फ उस जगह पर ना जाने के लिए बताया जा रहा था। इसीलिए अब इन सारी चीजों के बारे में असलियत जानने के लिए ओवेन और बाकी सारे लोग अपनी शिप को समुद्र के उसी जगह पर लेकर चले जाते हैं जहाँ पर कैप्टन ने जायंट वेल को देखा था। कई घंटे बीतने के बाद भी उन्हें आसपास कोई भी वेल्स दिखाई नहीं देती। तभी अचानक पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ी परछाई उन्हें ऊपर आती हुई दिखाई देती है, जिसने कि ओवेन और उसके साथियों की छोटी वाली बोट को पलट दिया था। और अब पहली बार ओवेन और उसके सभी साथी इतनी बड़ी वेल को देख रहे थे जिसकी पूंछ ही 10 वेल के बराबर हो सकती थी। हालांकि ओवेन के दोस्तों ने उस बड़ी सी वेल से अपनी जान बचाकर शिप के पास आ गए। अब कुछ वर्कर्स को आसपास छोटी सी वेल दिखाई देती है जिसके ऊपर वो हमला करने लगे। उन्होंने किसी भी तरीके से छोटी वाली वेल को मार दिया था और उसे ऊपर खींचने लगे, लेकिन किसी को नहीं आइडिया होता कि उस जायंट वेल ने ये सारी चीजें देख ली होती हैं और अब तो वो अपने बड़े साइज की मदद से मेन शिप पर ही हमला करने लगी, जिससे कि शिप का काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। और अब लग रहा था कि उन सभी का सरवाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देखते ही देखते पूरी शिप की धज्जियां उड़ जाती हैं। इसलिए जॉर्ज ने सभी को आदेश दिया कि वो लोग शिप को छोड़ दें और नाव पर आ जाएं। ओवेन के पास भी इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी वेल कभी देखी ही नहीं होती। अब किसी भी तरीके से वो अपनी मेन शिप में से सारा सामान बाहर निकालते हैं और नाव के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसी तरीके से कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनके पास सरवाइव करने के लिए ज्यादा सामान बचे ही नहीं होता। कैसे भी करके ओवेन और उसके बाकी सारे दोस्त एक नक्शे की मदद से डायरेक्शन पता लगा रहे होते हैं कि वो सब किसी आइलैंड पर पहुंच जाएं। पर अफसोस की बात ये होती है कि चारों तरफ पानी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उनका खाना भी खत्म होता चला गया और उनके पास रिसोर्सेज की कमी पड़ने लगी। अब इसी तरीके से वहाँ पर पूरे एक हफ्ते का समय भी बीत जाता है, लेकिन उनके पास कोई मदद की होप आई नहीं थी। वो लोग किसी भी तरीके से अपना सर्वाइवल वहाँ पर कर रहे थे। अब एक दिन ओवेन को पास ही में एक आइलैंड दिखाई देता है जहाँ पर शायद वो जाकर अपनी जान बचा सकते थे। हालांकि वो अपने बाकी सारे साथियों को वहाँ जाने की सलाह देता है, लेकिन तभी अचानक उसने पानी के अंदर कुछ मोमेंट्स को देख लिया था, जिसके अगले मोमेंट में पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि वो जायंट वेल है जो लगातार उनके नाव की तरफ आ रही थी। और अब उस वेल ने देखते ही देखते तीनों की तीनों नाव को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। उस हमले में तो कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, बट ओवेन और उसके कुछ साथियों की नसीब अच्छी होती है कि वो ट्रेवल करते हुए उस आइलैंड तक पहुंच जा रहे थे। वहां पर थॉमस, जॉर्ज और उसका वो मेल सिग्मा वाला साथी भी पहुंच जाता है। आइलैंड पर पहुंचते ही उन लोगों को जो भी खाने की चीजें मिल रही थी वो लगातार खाते जा रहे थे, क्योंकि इतने दिनों तक समुद्र में बिना खाना पानी के रहने के कारण उनका दिमाग खराब हो चुका था। एक आदमी तो जाकर सांप के अंडे खाने लगा। अब धीरे धीरे वो आइलैंड पर रात गुजारने के लिए एक सेफ जगह ढूंढने लग जाते हैं। मिलकर उन्होंने आग भी जला दी थी, जिससे कि कोई भी गुजरने वाला जहाज उन्हें देखकर यहाँ पर मदद के लिए आ सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये एक ऐसा आइलैंड है जो पूरी तरीके से एकदम बंजर था और ये समुद्र के काफी बीचों बीच होता है, जहाँ पर कोई भी जहाज नहीं आता जाता था। अब वो सारे लोग आइलैंड को थोड़ा एक्सप्लोर करने लगे थे, जहाँ पर वो एक गुफा के अंदर पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि गुफा के अंदर कई सारे ह्यूमन स्केलेटन मौजूद होते हैं, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि इस आइलैंड पर पहले भी कुछ लोग फंसे थे, लेकिन वो यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए और यहीं पर अपना दम तोड़ दिया। थॉमस और बाकी लोगों को काफी ज्यादा डर लग रहा था कि उनकी भी मौत किसी इस तरीके से ना हो जाए। इसीलिए अब ओवेन अपने बाकी साथियों के साथ बड़ी मेहनत करके नाव बनाने का ट्राई करने लगा। हालांकि कुछ लोग इसी आइलैंड पर रुकने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि पानी में जाना अभी खतरे से खाली नहीं था। आइलैंड पर तो ओवेन का सिग्मा मेल वाला दोस्त भी रुक जाता है। ओवेन ने वादा किया कि अगर वो सही सलामत पहुंच गया तो वो यहाँ पर मदद करने जरूर आएगा। और अब सारी तैयारियां करके ओवेन अपने कुछ साथियों के साथ नाव पर बैठकर दूर निकल जाता है। अब यहाँ हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर ओवेन, थॉमस और बहुत सारे साथी नाव पर बैठकर बिना खाना पानी के आगे बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी मदद के आसार नजर नहीं आए थे। सबसे बुरी बात यह हुई कि उन सभी में से उनका एक साथी अपना दम तोड़ देता है, यानी कि वो नाव के ऊपर ही मर गया था। अब उसके दोस्त मरे हुए साथी को पानी में फेंकने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन तभी ओवेन ने उन्हें रोक दिया था। वो कहता है कि हमें अपने साथी को पानी में फेंकने के बजाय इसे खा लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि इस सोच से बाकी लोग एकदम से डिस्टर्ब हो गए थे कि वो अपने साथी की बॉडी को कैसे खा सकते हैं।
थॉमस को भी उल्टी आ रही थी कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन ओवेन समझाता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी भी हालत उसके ही जैसी हो जाएगी। यानी कि इस क्रिटिकल कंडीशन में उन्हें ये सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। और अब मन मारकर ना चाहते हुए भी उन सभी लोगों को अपने मरे हुए साथी की डेड बॉडी को खाना पड़ता है। ये एक बहुत ही डरावना और खौफनाक मंजर था। अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर बड़ा वाला थॉमस उस राइटर को कहानी सुना रहा होता है। कुछ ही देर के अंदर वहाँ थॉमस की वाइफ आकर काफी ज्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि वो भी ये कहानी सुनकर एकदम शॉक हो जाती है। उसे ये कभी पता ही नहीं था कि एक ऐसा कंडीशन भी आ जाएगा जिसमें कि उन लोगों को अपने साथी को ही खाना होगा। थॉमस की वाइफ उससे पूछती है कि आखिरकार इसके आगे क्या हुआ। तब जाकर थॉमस उस कहानी को वापस से कंटिन्यू करता है। अब ओवेन के बचे हुए साथी नाव पर से आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर तो उन्हें पूरे 1 महीने का समय बीत चुका होता है। हालांकि उनके पास अभी भी सरवाइव करने की कोई भी चीजें मौजूद नहीं थी, इसीलिए वो सब आपस में एक गेम खेलते जिसमें कि चुने जाने पर वो उन्हें मार देंगे और उसकी बॉडी को पूरा का पूरा खा लेंगे, जिससे कि धीरे धीरे ओवेन के साथी मारे जाते हैं। और अब कुछ टाइम बाद कैप्टन जॉर्ज की बारी आ गई थी। कैप्टन जॉर्ज अपने कजिन को कहता है कि तुम मुझे गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर दो, बट उनका कजिन जॉर्ज को गोली ना मारकर खुद को ही मार डालता है। जिसके बाद ओवेन, थॉमस और बाकी बचे हुए लोग उसके कजिन को कच्चा ही चबा जा रहे थे। यहाँ पर कंडीशन उन सभी के ऊपर हावी हो चुकी होती है, इसीलिए उन सभी को ऐसे बड़े कदम उठाने पड़ रहे थे। अब अचानक ओवेन और थॉमस उसी बड़ी सी व्हेल को देखते हैं जो बाहर निकलकर कूद रही थी। ओवेन को उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपना भाला निकाल लेता है उसे मारने के लिए। लेकिन ओवेन तो उस जायंट व्हेल के साइज को देखकर एकदम डगमगा गया और अब पहली बार ओवेन ने उस व्हेल की आंखों को देखा जो उसे ही लगातार घूर रही होती है। ओवेन की तो हिम्मत ही नहीं हुई उस व्हेल को मारने की, जिसके बाद वो जायंट व्हेल वहां से चली जाती है। बहुत ही बुरी तरीके से वो लोग अपना समय काट रहे थे, लेकिन उम्मीद की किरण तब आई जब पास ही में मौजूद एक शिप वहां से गुजर रही होती है। शिप पर सवार ब्रिटिश लोगों ने वहां की नाव को देख लिया था, जो जल्द से जल्द मदद करने पहुंच जाते हैं। बट उस नाव के अंदर तो सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था। ब्रिटिश लोगों ने जब नाव के अंदर कई सारे ह्यूमन स्केलेटन्स को देखा होता है, तब वो समझ गए थे कि इन लोगों ने सरवाइव होने के लिए अपने साथियों को ही खा लिया। थॉमस और ओवेन तो एक दूसरे नाव पर सवार थे जो उन सभी से अलग हो चुके होते हैं। उनकी हालत तो एकदम से नाजुक हो चुकी थी। तभी थॉमस देखता है कि उनके पास में ही एक शिप आ रही है, इसीलिए वो उन्हें हाथ दिखाने लगा। और अब वो सारे ब्रिटिश लोग ओवेन और थॉमस को रेस्क्यू करके वापस अपने आइलैंड पर लेकर आ गए होते हैं। जब इतने समय बाद बंदरगाह के सभी लोग ओवेन और थॉमस को देख रहे थे, तब वो शॉक ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शिप पर जितने भी लोग गए वो सारे मर चुके हैं। बट ये रियलिटी थी कि उनमें से सिर्फ थॉमस और ओवेन ही बचे थे। वहां पर तो थॉमस की वाइफ भी खड़ी होती है। ओवेन तो अपनी वाइफ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो तब से उसके आने का वेट कर रही थी। अब ओवेन को उसके ऑर्गेनाइजेशन के हेड के पास बुलाया गया और सारी बातें पूछी गई। ओवेन को पता था कि ये सारी बातें बताने पर भी कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए उसने ये सारी चीजें कैप्टन जॉर्ज के ऊपर छोड़ दी कि वो ये सारा सच उन सभी के सामने कह सकता है। जॉर्ज ने तो उस जायंट व्हेल के बारे में सब कुछ बता दिया था, जो किसी सपने जैसा लग रहा होता है। हालांकि इस बात पर लोग कम ही विश्वास करते थे। अब सारी कंडीशन धीरे धीरे एकदम से नॉर्मल हो चुकी थी। ओवेन तो अब अपने वादे के मुताबिक एक शिप लेकर डायरेक्टली उस आइलैंड की तरफ जाता है अपने बाकी दोस्तों को बचाने के लिए। लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग आइलैंड पर अब सरवाइव ही नहीं कर पा रहे थे। यानी कि उन सभी की अब मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ अब थॉमस अपनी कहानी खत्म कर देता है, जिसके बाद राइटर भी वहाँ से जाने लगा था। राइटर कह रहा था कि मैं इस कहानी को छापूंगा जरूर, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस भी करूंगा, जिससे कि लोगों को इसके ऊपर भरोसा हो जाए। अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस राइटर ने थॉमस की सारी बातों की वजह से एक किताब लिख दी थी, और वो किताब लोगों को पसंद आई और फेमस भी हो गई। और तब जाकर लोगों को इस अनोखी कहानी के ऊपर विश्वास होने लगा। स्टोरी भी हमारी यहीं पर एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए